निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु काहे शरण तकिया। अब प्रभु पाहे शरण तकिया। कर्म फल गुरु जानता है कि कर्म फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कर्म फल से कोई नहीं बचा है। बाबा किसको प्रणाम करते हैं? तो श्रद्धा को प्रणाम करते हैं, विश्वास को प्रणाम करते हैं। क्यों? गीता जी का न्याय क्या है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिना श्रद्धा के ज्ञान असंभव है और बिना ज्ञान के विश्वास असंभव है और बिना विश्वास के प्रीति असंभव है और बिना प्रीति के प्रियतम परमात्मा को पाना असंभव है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्योंकि अज्ञानी जीव कुछ कर नहीं सकता और अज्ञान को शमन करने की क्षमता सिर्फ संत भगवान में है। और संत भगवान से प्राप्त कैसा होगा ज्ञान? जब हम श्रद्धा के भाव से जाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बिना ज्ञान के कुछ होगा नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा अभिप्राय वंदना चाहिए, विनम्रता चाहिए, शीलता चाहिए, शिष्टता चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान होगा तो हमारा आचरण शुद्ध होगा और आचरण की जो भाषा है वो शाश्वत है, वो सत्य है, अस्थाई है। आपका आचरण यदि शुद्ध है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके साथ रहने वाली पीढ़ियां उस संस्कृत को, उस आचरण को, उस धर्म को, उस पंथ को स्वतः ही निर्वाह करेंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो शिष्ट व्यापारी बनिए, यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिष्ट विद्यार्थी बनिए, आप यदि नौकरी में हैं तो शिष्ट नौकरी कीजिए। क्यों? आपकी आचरण की आवाज, आपकी आचरण की वाणी शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। शाश्वत सत्य यही है। वाणी बहुत देर तक असर नहीं करती और वाणी क्षणिक है। तो शाश्वत क्या है? तो शाश्वत हमारा आचरण है। हम जैसा उठते हैं, बैठते हैं, जीते हैं। क्योंकि संशय युक्त जीव का सर्वत्र अमंगल होगा। जिसके अंदर संशय है, संशय आत्मा च विनश्यति। संशय युक्त जीव का सर्वत्र अमंगल होगा। और संशय जाएगा कहां से? संशय ज्ञान से जाएगा। और फिर बात आ जाएगी, ज्ञान कहां प्राप्त होगा? तो गुरु के शरण में। और गुरु के शरण में कैसी आचार संहिता है? तो श्रद्धा युक्त यदि हम गुरु का सानिध्य करेंगे तब जाकर के हमारा आपका संशय जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार श्रद्धा देवी धर्म की पुत्री है। श्रद्धा देवी, पद्म पुराण क्या न्याय कहता है कि श्रद्धा देवी किसकी पुत्री हैं? तो धर्म की पुत्री हैं। जे इसीलिए तो बाबा कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण श्रद्धारूपेण विश्वासरूपेण क्षमारूपेण कृपारूपेण समस्त रूपेण नमस्ते। क्यों? क्योंकि
जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कव संग। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कव संग। और उनको उत्तर क्या है कि तिने कहु मानस गम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तिने कहु मानस गम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। और रघुनाथ जी की भक्ति आएगी फिर जे श्रद्धा संबल रहित। बिना श्रद्धा के, और कैसी श्रद्धा? जे श्रद्धा संबल, पूरी पुष्ट विष्ट हृदय से श्रद्धा, क्षणिक श्रद्धा नहीं कि महाराज जी हमारे शनि दोष दूर कर देंगे, शुक्र दोष दूर कर देंगे ना। शनि भगवान का दर्शन करने से आपके भौतिक कष्ट का निवारण नहीं होगा। शनि भगवान के जीवन से प्रेरणा लेकर के आप अपने आध्यात्मिक जगत को पुष्ट कर सकते हैं। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहां से? पैसे से भगवान का मंदिर बन जाएगा, लेकिन भगवान कहां से लाओगे? जे श्रद्धा संबल रहित, उनके लिए नहीं है ये। तिनहि न प्रिय रघुनाथ, उनके लिए है ही नहीं। रघुनाथ जी है ही नहीं, कथा है ही नहीं, श्रेष्ठ है ही नहीं, गुरु है ही नहीं, धर्म है ही नहीं, संस्कृत है ही नहीं, पंथ है ही नहीं, ग्रंथ है ही नहीं। उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए क्या है? तो उनके लिए हाय जगत, हाय जगत, हाय जगत, और फिर सिर धुन धुन पछताएगा, अंत में पछताएगा, अंत में। क्यों? क्योंकि जो भगवान को जानता ही नहीं। भाई भगवान को जानते थे शिव बाबा तो क्या कर गए आप लोग बताओ? नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। कैसा नाम प्रभाव जाने शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। क्योंकि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। और विश्वनाथ का आचरण कैसा था? जब आप कहते हैं ना कि हमारा श्रेष्ठ जैसा आचरण करेगा, हम वैसा आचरण करेंगे, हम वैसी भक्ति करेंगे, तो हमारा श्रेष्ठ कौन है? जो विश्व का नाथ है। माँ पार्वती के ये वाक्य हैं, श्रीमुख वाक्य हैं। मम नाथ बाद में कहती हैं माँ, पहले विश्व के नाथ है। हम समाज के पहले हैं, अपने घर के माँ बेटे बच्चे किसी के बाद में हैं। सबसे पहले हम भारतीय संस्कृत के हैं। हम सबसे पहले भारत माता के पुत्र हैं, भारत माता की संतान हैं। वो क्या कहते हैं कि नाम प्रभाव, वो क्या पी गए? और वो जब क्या पी गए तो उस हलाहल विष को पी गए। किसके विश्वास से? रघुनाथ जी के विश्वास से। और उस हलाहल विष का परिणाम क्या हुआ कि वो अमृत में परिवर्तित हो गया। तो आप कहते हैं ना कि हमारे बाबूजी ऐसा करते थे तो मैं ऐसा करता हूं। तो हम सबके बाबूजी रघुनाथ जी के नाम में विश्वास करते थे, तो हम सब क्यों ना विश्वास करें और क्यों ना सर्वत्र राम के नाम का चिंतन करें, मनन करें।
ध्यान करें। क्यों? क्योंकि भैया सच्चा सुख कहीं और नहीं है, सच्चा सुख कहीं है तो उनके चरण में ही है। और भैया सुख की प्राप्ति और संत मिलेगा कैसे? क्योंकि संत विशुद्ध मिलहि पारती। संत बिना प्रीति के नहीं मिलेगा। आगे बाबा कहते हैं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध कवीश्वर कपीश्वरो। बाबा कहते हैं विशुद्ध विज्ञानी। कथा ज्ञानियों के लिए ज्ञान और विज्ञानियों के लिए विज्ञान है। कथा सिर्फ कहानी नहीं है, लॉजिकल, इट्स नॉट लॉजिकल। तो उनके लिए है वंदे विशुद्ध विज्ञानो। विज्ञान विशुद्ध, साधारण विज्ञान नहीं, विशुद्ध विज्ञान है, तार्किक जिसे कहते हैं। इट्स लॉजिकल। यहां ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, और ऐसे नहीं, विशुद्ध विज्ञान है। क्यों? क्योंकि हमें ये परंपरा किससे मिली है? हमारे ऋषि मुनियों से मिली है। और ये ऋषि मुनि क्या थे? विशुद्ध विज्ञानी थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने, आज हम कितने बड़भागी हैं कि हमको ऐसे ग्रंथ को शीश नवाने का अवसर प्राप्त है। विचार कीजिएगा, हमारे ऋषि मुनियों ने कितनों ने अपना शीश बलिदान कर दिया है इस शीश को, इस ग्रंथ को, इस संस्कृत को स्थापित करने के लिए। जो हम सेंटा की बात कर रहे थे, क्या सेंटा के साथ संत को तो बुलाएं, परंतु वो दिन आप लोग याद होगा आप सबको कि उस दिन इसी धर्म को, इसी संस्कृत की स्थापना के लिए कि गुरु गोविंद साहिब के 2 शहजादे को दीवालों में चुनवा दिया गया। सिर्फ उन्होंने अपनी संस्कृति और अपने धर्म को मुर्दा कर रखा। तो भैया हमको यूं ही नहीं प्राप्त है, बहुत शोध किया है, संतों ने इस पर बड़ा शोध किया है, बड़ा गहन चिंतन किया है, मनन किया है, तब ये अमृत प्रकट किया है। अब ये बात अलग है कि हमारा आपका स्वाभाविक स्वभाव है, जो वस्तु हमको आसानी से प्राप्त हो जाती है हम उसकी मूल्यता को कम कर, उसकी जो मूल्यता है उसकी कम कर देते हैं। हम उसको बहुत आसानी से जो वस्तु प्राप्त होती है वो समझते हैं कि बस ये तो यूं ही है, साधारण सी क्रिया है। यही कारण है कि हम जो योग के बड़े बड़े साधन बताए गए हैं, हम उनके बारे में सिर्फ चिंतन करके ही अध्यात्म की ओर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि युवा लोग कहते हैं कि हम योग साधन कैसे करें, हमारे पास समय नहीं है। अरे भाई, तुम्हें किसने कहा योग साधन करने को? तुम अपने कार्यालय में बैठकर भी तो राम राम कर सकते हो। कौन नहीं कर सकता? हर कोई। जितना आप समय व्यर्थ करते हैं व्यर्थ का चिंतन करने में, उससे 1/3 पार्ट भी इफ यू इन्वेस्टिंग योर एनर्जी इन स्पिरिचुअलिटी इज प्योर साइंटिफिक, इट्स नॉट ए आपकी लैंग्वेज में फुल्ली फालतू चीज नहीं है ये। हाँ, ढंग से हो, ढोंग से नहीं। बार बार बात करते हैं, संत विशुद्ध मिलन परते। विशुद्ध है ये सब,
विशुद्ध विज्ञानी है। इट्स ऑल आर लॉजिकल, लॉजिक है इसमें सब में। आपको जीवन जीने की कला कहीं मिलेगी तो सिर्फ सत्संग में मिलेगी। भाई, आपको स्विमिंग सीखना हो, तैराकी सीखना हो, तो स्विमिंग की किताब पढ़ने से आप तैराक नहीं बनेंगे। स्विमिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूल में, गड्ढे में कूदना पड़ेगा। उसके बाद ही आप स्विमर बन पाएंगे। देन यू विल बिकम स्विमर, देन ओनली यू विल बिकम स्विमर। आप किताब पढ़कर नहीं कर सकते। वैसे है जीवन में भारतीय संस्कृत ग्रंथ को निवेदन पूर्वक, वंदन पूर्वक आप पढ़ें, उसके बाद में उसका आचरण अपने जीवन में लाएं, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न को। समस्या है, आज हमको पढ़ाया भी क्या जाता है? जिस पाठ्यक्रम को आप पढ़ते हैं वो आपके जीवन में कितना उपयोगी है, हमें तो लगता है सिर्फ पूरे पाठ्यक्रम का 10% भी आपके जीवन में उपयोगी हो तो हो, 90% अनुपयोगी है। और आप बेकार का ये सरकारों का भी अपना एक क्या कहा जाए, परंतु आज यही कारण है कि हम सकारात्मकता और नकारात्मकता ढूंढ रहे हैं। अरे भारतीय संस्कृत में नकारात्मक शब्द कोई है ही नहीं। ये शब्द ही शब्द इस शब्दकोश का से निकला ही नहीं है। ये तो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा बनाया हुआ शब्द है ये। और जब क्यों शब्द ब्रह्म होता है, शब्द की अपनी एक ऊर्जा होती है, शब्द विज्ञान है। राम कहने से आपके जीवन में सहज एक रसायन प्रकट होता है, एक स्वाभाविक परिवर्तन आता है। और आप किसी को दुर्वचन बोलते हैं, दुर्वचन भाष्य करते हैं, तो आपके जीवन में सहज एक रसायन आता है। ये क्या है? ये शब्द विज्ञान है, ये शब्द विज्ञान का प्रभाव है। दैट इज साइंटिफिक, दिस इज द यू कैन से फॉर्मूला। ये जीवन जीने का फॉर्मूला है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ हाउ टू लिव योर लाइफ। आप अपने जीवन का कैसे निर्वाह करते हैं, आप अपना जीवन कैसे जीने, आपके जीवन में कैसे आपका जीवन कैसे जिया जाए, ये नियम है, इस रूल, जिंदगी के नियम है ये सब। और ये सब कहीं और नहीं है, ये सब यही खजाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ उनके शरण में यमाश्रुतो, उनके शरण में जाने की देरी है बस, क्योंकि उनका टेक है आए शरण तजो। बस इतनी सी देर है, कितनी देर है। उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है, उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है, उनकी दया में कोई कमी नहीं है। कमी इतनी है कि जितनी देर हम उन तक पहुंचते हैं नहीं, कमी हमारे तरफ से है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। और ये कमी बढ़ती चली जा रही है। और जब ये कमी बढ़ती जाएगी तो आपका जीवन बोझिल होता जाएगा। जितनी आप दूरी भगवत सत्संग, संत से, भगवंत से, ग्रंथ से, भारतीय संस्कृत से जितनी दूरी बनाएंगे, आपका जीवन उतना बोझिल हो जाएगा। भार चाहे सोने का हो, चाहे आपका ईंटे की मिट्टी के ईंटे का जितना भार होता है, उतना ही सोने का भार होता है। परंतु मिट्टी का ईंट धारण करने वाला जीव, हम तो हमारी मस्ती, वो तो जो पाया है, क्यों? क्योंकि ना तो उसको सुरक्षा की चिंता है, उस भौतिक जगत में मस्ती में चला जा रहा है, और उसको किसी से कोई लेना, सब सियाराम करते हुए चला जा रहा है। सब में ऐसा नहीं है। कर्म करता हुआ, कर्म कैसा कर रहा है? जो संस्कृत से प्रेरित कर्म है, वैसा जीवन है, वैसा जीवन जी रहा है।
और भार सोने की ईंट वाला क्या है, भार उतना ही है। ऊपर से उसकी सुरक्षा रक्षा खो जाने का भय उसको और जीवन जीने ही नहीं दे रहा है। क्या हो रहा है परिणाम? बस हाय 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 भौतिक सुख, और अंत में कुछ प्राप्त होता नहीं है। कुछ प्राप्त होता नहीं है। देखिए, विधियों, विचारों, मान्यताओं का स्वागत करना ही चाहिए। विधियों, विचारों और मान्यताओं, इनका स्वागत करना ही चाहिए, लेकिन हर जीव का लक्ष्य एक ही होना चाहिए। क्या? तो भगवत प्राप्ति, प्रभु की भक्ति। मान्यताएं क्या हैं? तो मान्यताएं संसार में रहना, भौतिक सुखों का चिंतन, भौतिक सुखों में उतना ही लिप्त होना जितने से हमारे अंदर विलासिता ना आ जाए, हम विलासी ना हो जाए। पुत्र मोह उतना, जितने में हम पुत्र से इतना ना जुड़ जाएं कि हम अपना जीवन विलासमय कर लें। उस पुत्र के संवर्धन के लिए हम अपने को विलासी ना कर लें। ना तो वो आपका पुत्र था ना है। ये एक जीवन चक्र है। कुछ समय के लिए आपका पुत्र है और पता नहीं वो पहले आप उसके पुत्र थे कि आपका आप पिता थे, वो पुत्र था, आप माता थी, पिता थी। संसार का संबंध सिर्फ, और देखिए समय, मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, कल सुनाएंगे, लेकिन एक दिन तो आप आएंगे। बदलना पड़ेगा। मौत का जब बजा सर पे डंका, और क्या हुआ? अरे फूंक दी पल में सोने की लंका, सोने की लंका को राख कर दिया। भगवान की प्राप्ति आपको प्रेम की ताकत का पता करती है। आप कितना प्रेमी हैं, इससे ये पता चलता है। जब आप भगवान को प्राप्त करने के लिए उस यात्रा की ओर गमन करते हैं तब। और आप विचार कीजिएगा, बहुत देर तक आप गुस्सा नहीं हो सकते। क्रोध हमारा स्वभाव है ही नहीं। हमारा स्वाभाविक स्वभाव ही, जीव का स्वाभाविक स्वभाव ही प्रेम है। हमारा स्वाभाविक स्वभाव प्रेम है। क्यों? क्योंकि प्रेम ही प्रेमा अवतार है प्रभु, और प्रभु को पाना ही हमारा आपका लक्ष्य है, और प्रभु को पाना ही हमारा आपका स्वाभाविक कर्तव्य है, और प्रभु को पाना ही हमारा आपका स्वाभाविक ये स्वभाव भी है। स्वाभाविक स्वभाव कुछ है तो प्रेम है। उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य है, और उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करके उस प्रियतम परमात्मा की याद में प्रेमाश्रु से अपने हृदय को, अपने नयन को सजल करना, ये हमारा कर्तव्य है। यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। यदि उनकी कृपा प्राप्त करनी, कृपा का दर्शन भौतिक सुखों से नहीं,